online classes 8 class. The chapter is biotechnology and today the topic is introduction of genes into bacterium. बैक्टीरिया में जीन्स को कैसे इंसर्ट करते हैं. जीन्स एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस. अब जीन्स क्या है? जो इंस्ट्रक्शंस हदायत के तौर पे काम करती हैं टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स बनाने के लिए एक ख़ास जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस के तौर पे जीन्स काम करते हैं. और प्रोटीन्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पसेस इन बॉडी. हमारी बॉडी में जो है स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह से अहम किरदार अदा करती हैं प्रोटीन्स. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसी एडवांस टेक्निक है इन विच साइंटिस्ट सिलेक्ट एंड आइसोलेट. सिलेक्ट करेंगे, पहले मुंतखब करेंगे, आइसोलेट और फिर उसको अलहदा कर देंगे. द यूज़फुल जो हमें फ़ायदामंद हो जीन फ्राम वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से जिसको हम डोनर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एंड इंसर्ट इट इनटू एन अदर ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, यूजुअली बैक्टीरियम, मोस्टली जिसमें हमारे पास होता है बैक्टीरियम. द ऑर्गेनिज्म डेट कंटेन्स अ फॉरेन जीन इन इट्स सेल्स. अब वो ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में फॉरेन जीन, मतलब फॉरेन का मतलब ये होता है बाहर से दाखिल किया हुआ जीन होगा जिसके सेल में, इसका ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट. अब जो हमने इंसर्ट की हुई जीन है अपने ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या होता है कि वो जीन हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट ही बनाती है प्रोटीन्स को इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये है कि किस तरह से एक बॉडी की जीन को, एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो है सेल के साथ इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया में. नेक्स्ट है वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब मोस्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली ऑर्गेनिज्म के तौर पे बैक्टीरिया ही को क्यों साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. तो उसका आंसर है बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो. बैक्टीरिया के सेल बहुत सिंपल होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं. इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस एक ऑर्गेनाइज नहीं होता, एक बिल्कुल तरतीब के साथ न्यूक्लियस नहीं होता. द क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म. तो इसका बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं जिनके साथ डीएनए कंसिस्ट होता है वो क्या कर रहे होते हैं, इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब तैर रहे होते हैं. एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए कार्ड प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हमारे पास सर्कुलर पीसीज डीएनए के भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं. दीज आर प्लाज्मिड्स. Plasmids can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it. हमारी जो है यहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया के सेल्स हैं वहाँ से हम प्लाज्मिड को ईजिली रिमूव कर सकते हैं और इसमें एक जीन को इंसर्ट कर सकते हैं. प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच्ड फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम. अब जो प्लाज्मिड्स हैं वो फॉरेन जो डीएनए से हमने जीन को इंसर्ट किया हुआ है उसको इजीली यहाँ पे वो कैरी कर सकते हैं अपने साइटोप्लाज्म में. इन दिस वे, इस तरह से प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन. लिहाजा जो हमारी फॉरेन जीन है वो कैरियर के तो कैरियर होगी, मतलब किसके ज़रिए जाएगी, प्लाज्मिड के ज़रिए हमारे बैक्टीरिया के सेल में. एंड अदर रीज़न फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. तो पहली बात तो ये बताई गई है, यहाँ पे सारे लॉजिक में ये बोला गया है कि सबसे पहले तो बैक्टीरिया के सेल इजीली ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे प्लाज्मिड जो प्रेजेंट है, सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए जो हैं वो फ्लोट करते हैं इसके साइटोप्लाज्म में. यहाँ पे एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर वो प्रेजेंट हो, ये जस्ट उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. तो इनको यहाँ से इजीली हम रिमूव कर सकते हैं और उसमें फिर हम एक अपनी जीन, डिज़ायर जीन जो है उसको इंसर्ट करके यहाँ पे इसको दोबारा इसकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. तो ये सारी रीजंस के बाद यहाँ पे एक और रीज़न हमें बताई गई है कि इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक जो हमारे पास पेयर है, पेयर जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म का, वो रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट एक जो है अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे है नेक्स्ट अब स्टेटमेंट, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम. कि साइंटिस्ट बैक्टीरिया में जीन कैसे इंसर्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू बैक्टीरियल सेल इज द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. तो डोनर ऑर्गेनिज्म जो होता है जिसकी हमने जीन को इंसर्ट करना होता है, वहाँ से उसकी जीन को लेके हमने पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको आइसोलेट कर देना है, यानी कि सेपरेट कर देना है. एंड एन एंजाइम इज़ यूज टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. इसके अमल के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है. द आइसोलेटेड जीन इज़ दैन अटैच्ड विद प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम. तो बैक्टीरियम से जो हमने सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए यानी कि प्लाज्मिड को रिमूव किया होता है उसके साथ फिर हम उस जीन को इंसर्ट कर देते हैं.
The isolated gene is then attached with the plasmid DNA taken from a bacterium. The same enzyme used for cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site so that the gene can be attached at the cut end of the plasmid. तो सेम इंजाइम जो हमने यूज़ किया था उस डोनर ऑर्गेनिज्म की जीन को सेपरेट करने के लिए, वही इंजाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे प्लाज्मिड को कट करने के लिए। एक पीस, एक सर्कुलर साइड से, एक स्पेसिफिक कॉर्नर से उसको कट करते हैं जहाँ पे हमने अपनी जीन को इंसर्ट करना होता है, अटैच करना होता है। यहाँ पे है अब नेक्स्ट, द अटैच जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। तो जो हमारी डिजायर्ड जीन है प्रोटीन बनाने के लिए, जो हमने जीन इंसर्ट की है वो, और हमारा प्लाज्मिड अब जो है डीएनए, ये दोनों कलेक्टिवली एक क्या बना रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, यानी कि हमारी जीन का और किसका, यहाँ पे प्लाज्मिड का जो कम्बिनेशन है उसको हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बोल दिया है। तो उस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस उसी बैक्टीरिया के सेल में इंसर्ट कर देते हैं जहाँ से हमने अपना प्लाज्मिड रिमूव किया होता है। दी बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब वो बैक्टीरियम या वो बैक्टीरिया का सेल जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर कर देते हैं, अब उसको बोल देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम बैक्टीरियम और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। या तो जीएम बैक्टीरियम या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम बोल देते हैं। ये है हमारे पास एक इसकी जो है प्रोसेस है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, आपको डायग्रामेटिकली शो किया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि देखें, डोनर सेल है यहाँ पे हमारे पास, डोनर सेल जिसकी जीन्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होंगी, उसमें से हमने एक जीन जो है उसको उसका पीस कट कर लेना है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। उसके बाद हमने यहाँ से एक अपने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को रिमूव करवाना है और उसका भी एक पीस जो है सेम टाइप ऑफ एंजाइम के साथ कट कर देना है। और अब इस प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे हमने उस जीन का पार्ट एंटर कर देना है जो हमने अपनी कट की हुई है अपने डोनर सेल से। अब ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे हमारे पास बना रहे हैं एक रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हमारे पास एक जीन है और ये अब प्लाज्मिड है, दोनों कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हमने दोबारा इंसर्ट किया है सेम उसी बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब रिकम्बिनेंट डीएनए जो बन चुका है, इसके अंदर एंटर हो चुका है, तो ये है हमारा जीएम बैक्टीरियम, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अब यहाँ से वो फर्दर हमारी डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी कहाँ से, एक बैक्टीरिया से। तो ये ड्रामेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे आगे देखिए, कहते हैं जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसेस आ बैक्टीरियल कॉलोनी। अब ये जो बैक्टीरिया है ये स्टार्ट कर देता है क्या करना, डिवाइड करना। पहले डिवाइड करता है एंड प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉलोनी, और एक कॉलोनी बना देता है बैक्टीरिया की। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। हर बैक्टीरियम जो है उसके पास एक पीस होगा उसी जीन का जिसकी हमें प्रोटीन डिजायर होती है। व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज, अब ये सारी कॉलोनी बैक्टीरिया की जो ग्रो करेगी, इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंसर्टेड जीन। तो जीन हमने जो इंसर्ट की हुई है उसी के इंस्ट्रक्शंस पे अब ये सारे बैक्टीरिया सेल्स जो है वो सेम हमारी प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं। इन genetic engineering, genes of various useful proteins like insulin enzymes for the synthesis of various medicines, vaccines are inserted in bacteria and desired proteins are obtained। तो हमारे पास इंसुलिन जो है उसको प्रिपेयर करने का ये सबसे यूज़फुल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंजाइम को इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर और वो हमारी जो है वो हमारी डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो हमें रेडी कर देता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें आपने बच्चों ये डायग्राम जो है अपनी क्लास वर्क जो बुक्स हैं आपकी नोटबुक्स, उन पे ये डायग्राम ड्रॉ करनी है।